इस वीडियो में देखने वाले हैं बीमीय सूत्र कैसे निकालते हैं ट्रिक से। बीमीय सूत्र कैसे निकालते हैं ट्रिक से, बेसिक से लेकर एडवांस तक बताएंगे इसी वीडियो में। ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगा। इसी वीडियो में आप लोग संपूर्ण बीमीय सूत्र निकालना सीख जाइएगा, वो भी ट्रिक से। चलिए अब देखते हैं बीमीय सूत्र कैसे निकालते हैं। चलिए देखिए, द्रव्यमान जिसको इंग्लिश में कहते हैं मास, इसको करते हैं एम से सूचित, एम से फर्स्ट लेटर से। और देखिए यहाँ पर लंबाई जिसको इंग्लिश में कहते हैं लेंथ, इसको सूचित करते हैं एल से। और समय जिसको इंग्लिश में कहते हैं टाइम, इसको करते हैं टी से सूचित। ये जो तीनों है एम एल टी, ये जो है बीमीय रूप है। ये तीनों क्या है? बीमीय रूप है, बीमीय रूप है। ये तीनों जो है ये बीमीय रूप है, ये तीनों। और बीमीय सूत्र क्या होता है? एम एल टी। ये जो होता है ये तीनों मिलाकर ये है बीमीय सूत्र होता है, ये होता है सूत्र। चलिए अब देखते हैं बीमीय सूत्र निकालने का ट्रिक। आप लोग कुछ बातों का आप लोग को याद रखना होगा, जैसे द्रव्यमान एम, लंबाई एल, समय टी। और यहाँ पर देखिए विस्थापन, दूरी, चौड़ाई, ऊंचाई, इस सब को हम मापते हैं दूरी से। तो दूरी, इस सब को मापते हैं दूरी से, जिसको कहते हैं इंग्लिश में लेंथ। इसको करते हैं एल से सूचित। ये सब का होगा एल, बीमीय रूप एल होगा। आप लोग याद रखिएगा एल होगा इस सब का। आप लोग याद रखिएगा बस। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आप लोग पॉइंट याद रखिएगा, पूरा बीमीय सूत्र निकल जाएगा, वो भी ट्रिक से। चलिए अब देखते हैं बीमीय सूत्र कैसे निकालते हैं। यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। सूत्र आप लोग को याद रखना होगा। लंबाई, तो लंबाई का बीमीय रूप क्या होता है? लंबाई के यहाँ पर देखिए लंबाई का बीमीय रूप एल होता है। और चौड़ाई का बीमीय रूप क्या होता है? तो चौड़ाई का भी एल होता है। तो एल गुना एल, एल गुना एल। एल गुना एल, तो यहाँ पर हो जाएगा एल स्क्वायर, एल गुना एल स्क्वायर। इस सूत्र पर बैठाए हैं। चलिए यह अब इसको हम बीमीय सूत्र में लिखते हैं। तो बीमीय सूत्र में लिखने के लिए हमको इस प्रकार लिखना होगा, इस प्रकार बीमीय सूत्र में लिखने के लिए। तो ये भी सही ही हुआ। चलिए बीमीय सूत्र में इसको व्यक्त करते हैं। बीमीय सूत्र में व्यक्त करने के लिए हमको एम एल और टी के रूप में लिखना होगा। तो एम का पावर दे देंगे 0, टी का पावर दे देंगे 0, और यहाँ पर एल स्क्वायर है ही, तो एल स्क्वायर दे देंगे। 0 इसलिए दे देंगे, किसी भी संख्या के पावर 0 आंसर एक ही होता है। आप लोग घटांग करने में पढ़े होंगे, किसी भी संख्या का पावर देंगे तो आंसर उसका एक ही हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं तो एम का पावर 0 यानी 1, एल स्क्वायर तो है ही, और टी का पावर 0 यानी 1। तो अब इस तीनों को हम गुना करेंगे तो आंसर हो जाएगा एल स्क्वायर। तो इसका जो बीमीय रूप होगा क्षेत्रफल का, जो है बीमीय जो सूत्र हो जाएगा m0 एल स्क्वायर टी जीरो। चलिए अब इसका देखते हैं, आयतन का देखते हैं। आयतन का, तो आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो देखिए लंबाई का बीमीय रूप क्या होता है? तो लंबाई का होता है एल, और चौड़ाई का भी होता है एल, और ऊंचाई का भी होता है एल। एल गुना एल। तो यहाँ पर हो जाएगा एल गुना एल। तो इसको सबको गुना करेंगे तो एल क्यूब हो जाएगा, एल का पावर 3।
तो अब इसको बीमीय रूप में लिखने के लिए, एम एल टी, तो एल यहाँ पर 3 है तो यहाँ दे देंगे 0। तो ये हो जाएगा आयतन का बीमीय सूत्र, आयतन का बीमीय सूत्र, आयतन का बीमीय सूत्र। चलिए अब देखते हैं चाल का बीमीय सूत्र कैसे निकालते हैं। तो चाल का होता है सूत्र दूरी बट्टे समय, चाल का होता है दूरी बट्टे समय। तो दूरी को यहाँ पर देखिए, दूरी को करते हैं एल से सूचित दूरी को, तो यहाँ पर दूरी को देंगे एल, और समय है तो इसको कहते हैं टी से सूचित, तो यहाँ पर एल है, ये बट्टे में है तो इसको गुना में ला देंगे, गुना में करेंगे तो यहाँ पर इन्वर्स में हो जाएगा, गुना में करेंगे तो इन्वर्स में हो जाएगा। तो एल और टी इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि ये भाग में है, इसको गुना में करेंगे तो पावर 1 हो जाएगा। ये भी घातांक करने के नियम से है, ये भी जो है घातांक करने के नियम से है। तो अब इसको सजाने के लिए ऐसे लिखेंगे एम एल और टी का पावर तो -1 है ही, तो -1 देंगे और यहाँ पर दे देंगे 0, क्योंकि इसका मतलब ही 1 हो जाता है। तो चाल का बीमीय सूत्र हो जाएगा m0 l t इनवर्स। चलिए देखते हैं वेग का बीमीय सूत्र, वेग का। तो यहाँ पर वेग का सूत्र होता है विस्थापन बट्टे समय। तो विस्थापन को सूचित किससे करते हैं, यहाँ पर देखिए विस्थापन को करते हैं एल से सूचित, तो एल दे देंगे यहाँ पर एल, और समय इसको करते हैं टी से सूचित, टी से। अब देखो एल है तो एल ऐसे है, ये बट्टा में है, जैसे ही इसको गुना में भेजेंगे तो पावर 1 हो जाएगा, तो टी की पावर -1, ये घातांक करने के नियम से होता है। और इसका बीमीय सूत्र में व्यक्त करने के लिए एम एल और टी इनवर्स है ही, और यहाँ पर m आ गया, इसको सूत्र में व्यक्त करने के लिए यहाँ पर दे देंगे 0, m का पावर 0। m का पावर 0 का अर्थ होता है 1, तो 1 गुना l गुना और t करेंगे तो आंसर इतना ही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए चाल और वेग का बीमीय सूत्र दोनों एक ही आएगा। चलिए अब देखते हैं अगला। अब देखिए बल का बीमीय सूत्र क्या होता है। तो बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, तो द्रव्यमान को सूचित किसे करते हैं, यहाँ पर देखिए द्रव्यमान को करते हैं m से सूचित, तो यहाँ पर लिखेंगे m, यहाँ पर लिखेंगे m और गुना। अब देखना है त्वरण को हम क्या लिखते हैं, त्वरण को नहीं पता है, इसका सूत्र लिखेंगे त्वरण का सूत्र होता है वेग परिवर्तन बट्टे समय। त्वरण का सूत्र होता है वेग परिवर्तन बट्टे समय। तो अब देखिए वेग परिवर्तन, तो वेग का बीमीय सूत्र हम निकाले थे, वेग यहाँ पर है वेग बट्टे समय, वेग में परिवर्तन बट्टे समय। तो वेग का बीमीय सूत्र हम निकाले थे, तो यहाँ पर लिख देंगे वेग का बीमीय सूत्र। वेग का बीमीय सूत्र हम लोग निकाले थे, यहाँ पर देखिए वेग का बीमीय सूत्र निकाले थे, ये निकाले थे। तो वेग का बीमीय सूत्र यहाँ पर लिख देंगे m0 l t इनवर्स। ये हो गया वेग परिवर्तन का बीमीय सूत्र, और यहाँ पर है समय, तो समय को लिखेंगे यहाँ पर t सूचित करते हैं, t से। और यहाँ पर हम बताए थे घातांक करने के नियम से, ये है बट्टे में, इसको उधर भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा, इसको गुना में हो जाएगा। यहाँ पर देखिए m0
एल टी इनवर्स, ये है वेग का बीमी सूत्र। और यहाँ पर टी जो है गुना में जाएगा तो माइनस में चल जाएगा, माइनस में। तो अब इसको गुना करेंगे तो m0 L और t है, टी इनवर्स और टी इनवर्स, तो टी पावर -2 हो जाएगा, टी पावर -2 हो जाएगा। ये जो हो गया ये त्वरण का बीमी सूत्र निकल गया। ये जो है ये त्वरण का बीमी सूत्र निकल गया, त्वरण का। अब हमको निकालना है बल का बीमी सूत्र, जिसका सूत्र होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। तो बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान को करते हैं सूचित m से, तो m दे देंगे। और त्वरण का बीमी सूत्र ये हो गया, ये अभी जो निकाले हैं, m0 L टी पावर -2। अब दोनों को गुना करना है, यहाँ पर है m गुना m0। यहाँ पर घातांक करने के नियम से सूत्र होता है m गुना m। तो दोनों का बेस सेम है, तो पावर जुड़ जाएगा। तो m का पावर 1 प्लस 0 बराबर m पावर 1 हम लिख सकते हैं। तो m का पावर 1 L और t पावर -2। ये हो गया बल का बीमीय सूत्र। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब कार्य का बीमी सूत्र निकालते हैं। तो कार्य का सूत्र होता है बल गुना विस्थापन। तो बल का अभी हम बीमी सूत्र निकाले थे, यहाँ पर देखिए बल का, यहाँ पर बीमी सूत्र हम निकाले थे, यहाँ पर देखिए बल का यहाँ पर बीमी सूत्र हम ये निकाले थे। बल का बीमी सूत्र यहाँ पर लिख देंगे, यह है बल का बीमी सूत्र। तो यहाँ पर देखेंगे बल का बीमी सूत्र यहाँ पर लिख देंगे, m L और t पावर -2। यहाँ पर एक नहीं भी देंगे तो चलेगा यहाँ पर, और गुना विस्थापन को सूचित करते हैं। आप लोग देखिए विस्थापन को यहाँ पर विस्थापन को करते हैं L से सूचित। तो यहाँ पर L लिख देंगे, और हम दोनों को गुना कर देंगे। अब दोनों को हम गुना कर देंगे, m L और L, तो L स्क्वायर और t पावर -2। ये जो हो गया ये कार्य का होगा बीमी सूत्र। आप लोग सभी विद्यार्थी संवेग का बीमी सूत्र आप लोग बताइएगा, संवेग का बीमी सूत्र, और इसका सूत्र भी आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सभी विद्यार्थी ये निकाल कर आप लोग कमेंट कीजिएगा, तब हम समझ जाएंगे, तब आप लोग सीख गए हैं। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस क्लास में देखे हैं बीमी सूत्र, और इसी तरह से आप किसी भी चीज़ का बीमी सूत्र आसानी से निकाल सकते हैं इस ट्रिक से। चलिए अब क्लास इन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।